हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रेगनेंसी इशू कैसे देखते हैं उसका एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, दो कॉम्बिनेशंस बताएंगे। अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी के चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशंस है तो प्रेगनेंसी में इशू आ सकता है। ठीक है, संतान सुख का अभाव भी देखा जाता है इससे ही। ठीक है, इसके लिए दो कॉम्बिनेशंस बहुत ज़रूरी है। एक होता है 3 एंड 2। अगर किसी के चार्ट में 3 एंड 2 है, 6 मिसिंग है, तो उनको बच्चा होता है लेकिन देर से होता है। ठीक है, होता है लेकिन देर से होता है। और कभी कभी डिनाइल केस भी देखा जाता है इसमें ही। ठीक है, कभी कभी देखा जाता है कि डिनाइल केस होता है 3 एंड 2, 6 मिसिंग हो इसमें। ठीक है ना। और एक कम्बिनेशंस है जो मैंने कल भी बताया था, वो भी आज भी बताऊंगा। ठीक है ना, कि 6 9। यहाँ पे अगर 9 का एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, 6 का एनर्जी ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, इसमें भी प्रेगनेंसी का इशू आते हैं। ठीक है, इसमें भी प्रेगनेंसी का इशू आते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर 9 का एनर्जी अगर 9 का एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो सीज़र का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर 9 का एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, मतलब कि सीजर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर कम है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस रहता है। ठीक है, ये गया दो चीज़। लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है, किस लिए नहीं हो पा रहा है वो एस्ट्रोलॉजिकली अच्छे से पता चलता है कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। 20 फुट क्षेत्र फुट वो सब देखना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी हम लोग थोड़ा बहुत जान पाएंगे कि कैसे मतलब कि बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। एक तो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बता दिया। ठीक है, एक जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताया है वो है कि 3 एंड 2। इसका भी एनर्जी अगर ज़्यादा हो जाए, 3 अगर 3 आए तो फैमिली में इशू भी आते हैं। ठीक है ना, अगर इसका भी एनर्जी बढ़ता हुआ जाए तो क्या होगा, तो प्रेगनेंसी में इशू देखा जाएगा जहाँ पे 6 मिसिंग होगा। ठीक है ना, 6 जो है वो मिसिंग होगा। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में इशू देखा जाएगा और संतान सुख का अभाव देखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। ये दो ही कॉम्बिनेशंस है एक्चुअली। ठीक है ना, और भी कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशंस है, लेकिन ये दो कॉम्बिनेशंस मेजर है जो देखा जाता है आमतौर पे। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है ना, दो कॉम्बिनेशंस, एक होता है 6 एंड 9। 6 एंड 9 जहाँ पे एक भी मिसिंग हो, 3 भी मिसिंग हो, है ना, तो भी ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है। ठीक है, तो भी ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है। अभी ये 6 एंड 9 कहाँ से आ सकता है, बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर से भी आ सकता है। ठीक है ना, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से भी आ सकता है, और चार्ट बनाने के समय भी आ सकता है। महादशा से आ सकता है, अंतर्दशा से आ सकता है, गोचर से आ सकता है। ठीक है ना, तो गोचर से आएगा तो 1 साल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल के लिए आ गया डबल 6, तो उस साल ही ट्रिपल 6 हो गया। ठीक है ना, एनर्जी बढ़ गया, तो अब जो जब भी वो गोचर का दशा चला जाएगा, ठीक है, या फिर दशा चला जाए तो चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, अगर 999 हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो प्रेगनेंसी में इशू आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, सीज़र होने का चांसेस रहेगा। तो इस टाइप का है एक्चुअली। ठीक है, तो थैंक यू सभी को, इतना सही बताना था। प्रेगनेंसी इशू दो कॉम्बिनेशंस मेजरली देखा जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही देखेंगे हम लोग। थैंक यू सभी को, थैंक यू।